Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we finished a month and we've entered a month of festival. परमेश्वर के अनुग्रह से एक महीने को पूरा करके हम फेस्टिवल का जो सीजन है वहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं। All over the world, people celebrate Christmas this month. और दुनिया भर में जो है लोग आज इस महीने में क्रिसमस को मनाते हैं। And one of the joys of Christmas is the promise of God that has come into our life. और क्रिसमस का एक जो बहुत बड़ा आनंद है वो ये है कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा वो हमारे जीवन में पूरा हुआ है। There is a promise of God that has come into our lives because of the birth of Jesus. और परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा जो हमारे जीवन में आया है वो यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। Let's read that verse which is found in Matthew chapter 1 and verse 23. आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं जो मत्ती 1 के 23 पद पे है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। Now the context is an angel is talking to Joseph. और यहाँ इस बात में ये कहा गया है कि एक स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ से बात कर रहा है। And the angel is explaining a prophecy given by Isaiah the prophet. और जो स्वर्गदूत है वो यहाँ एक भविष्यवाणी जो यशायाह भविष्यवक्ता ने दी थी उसको समझा रहा है। And he is helping Joseph understand how the birth of Jesus is called Emmanuel, meaning God is with us. और कैसे यीशु मसीह का जो जन्म है वो है इमानुएल, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। And so he says a virgin will give birth, and he's talking about the birth of Jesus. और यहाँ ये कहा गया है कि एक कुंवारी जो है वो बच्चा को जन्म देगी और वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। And so the Bible says very specifically his name shall be Emmanuel. और वचन बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता है कि उसका नाम जो है वो इमानुएल होगा। And God wants to give a revelation from that name. It was not just some name that they gave. It was a revelation, and that revelation was that God is with us. और परमेश्वर इस नाम से हमें एक प्रकाश देना चाहते थे। ये बस ऐसे ही दिया गया कोई नाम नहीं था। इस नाम के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताना चाहते थे कि वो हमारे साथ है। Throughout the Bible, from the very beginning, God has always desired to be with you and me. और वचन में जो हम देखते हैं पहली शुरुआत से ही परमेश्वर हमेशा आपके और हमारे साथ रहना चाहते थे। He always sought to dwell with human beings. और परमेश्वर हमेशा ये चाहते थे कि वो मनुष्य के साथ रहे। In the very beginning, when human beings sinned and went away from God, और जब शुरुआत में मनुष्य ने जब पाप किया और परमेश्वर से वो दूर गए, God himself came in search of them. परमेश्वर खुद ही उनको ढूंढते हुए आया। When Abraham was living a life of sin, जब अब्राहम पाप से भरा हुआ जीवन जी रहा था, God himself came in search of him. और परमेश्वर खुद ही अब्राहम को ढूंढते हुए आया। And ultimately, God came to be with you and me through the Lord Jesus और Christ. अंत में परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे साथ रहने के लिए यीशु मसीह के द्वारा आए। And so the beauty of Christmas season and the promise of Christmas season is that God is with you. और जो ये क्रिसमस सीजन है उसका सुंदरता और उसका जो प्रतिज्ञा वो ये है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? It means Jesus is always with you. उसका मतलब ये है कि यीशु जो है वो आपके साथ हमेशा है। In Matthew 28, Jesus says, I will be with you always to the end. और मत्ती 28 अध्याय में यीशु मसीह ने ऐसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। What does he mean by that? उसका अर्थ क्या है? You know, in Isaiah, the Bible says when we go through trouble, that is when we go through the waters, he will be with us. और वचन में ये कहा गया है यशायाह की किताब में कि जब हम पानी में से होकर चले, उसका मतलब ये है कि जब हम कठिनाई में से होकर चले परमेश्वर हमारे साथ है। You will never be alone in your trouble. आपके संकट के समय में, कठिनाई के समय में आप कभी भी अकेला नहीं रहोगे। Are you in trouble? God is with you. क्या आप कठिनाई में हो? परमेश्वर आपके साथ है। The Bible talks about when we go through death. वचन ये कहता है जब हम मृत्यु में से होकर जाते हैं, When we go through the valley of the shadow of death, God says, I will be with you. और वचन ये कहता है जब हम मृत्यु से भरी हुई तराई में से होकर क्यों ना जाए तो परमेश्वर हमारे साथ है। Even when you go through very fearful times, you are not alone. God says, do not be afraid, I am with you.
जब आप बहुत से डरावनी चीज़ों से होकर गुजरते हैं, वचन ये कहता है कि उस समय में भी आपको नहीं घबराना है, नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। And you and I must take hold of this promise of God and put our faith on it. और आपको और मुझे इस परमेश्वर के वचन को पकड़ लेना है और इस वचन के ऊपर विश्वास रखना है। And tell him, Lord, I thank you for I am never alone even a minute in my life. और हमें परमेश्वर को ये बोलना है कि परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं मेरे जीवन के एक क्षण भी कभी अकेला नहीं हूँ। Another way that God is with us, और एक दूसरे तरीके से जैसे परमेश्वर हमारे साथ है, He is with us during judgment. और परमेश्वर हमारे साथ हमारे न्याय के समय में है। Every person is gonna die one day and he or she has to stand before the judgment of God. और हर एक व्यक्ति जो है उसको एक न एक दिन मरना पड़ेगा और परमेश्वर का जो न्याय का सिंहासन है उसके आगे खड़ा होना पड़ेगा। On that day of judgment, when judgment is about to come into our lives, और उस न्याय के दिन जब न्याय हमारे जीवन में आने वाला होगा, those who put their faith on Jesus, Jesus will stand with them. और जो लोग पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह उनके साथ खड़े होंगे। And no judgment of hell and destruction will ever come upon such people. और नरक का और नष्ट का जो भी न्याय है वो उनके जीवन में नहीं आएगा। They will be covered by the grace and the presence of Jesus. और वो जो है यीशु मसीह के अनुग्रह, उनके उपस्थिति के द्वारा वो ढके हुए होंगे। That is why a child of God is not afraid of judgment. और इसीलिए परमेश्वर का जो संतान है वो न्याय से नहीं डरता है। Because we know God is not only with us now, He is with us always, even through eternity. क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर बस अभी ही हमारे साथ नहीं है, वो अंत तक हमेशा हमारे साथ है। One of the interesting things in the Bible, God very specifically promises, in your weakness, I'll be with you. और एक बहुत सी दिलचस्प वाली बात ये है कि परमेश्वर वचन में ये कहते हैं कि हमारे कमजोरी के समय में वो हमारे साथ रहेंगे। Sometimes we feel very weak. कभी कभार हमें बहुत कमजोर महसूस होता है। Sometimes we feel we are not adequate enough or powerful enough to finish a particular task. और कभी कभार हमें ये लगता है कि एक काम को पूरा करने के लिए हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, हम उसके लायक नहीं हैं। Whenever you feel weak, remember God is with you. जब आपको लगता है कि आप कमजोर है, ये याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। And the Bible says God's strength will make sure your weakness will become your strength. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है ये निश्चित करेगा कि आपकी जो कमजोरी है वो आपकी सामर्थ्य बन जाएगी। So this Christmas season, as we celebrate the birth of Jesus, और इसीलिए ये क्रिसमस के सीजन जब हम यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं, remember one of the meanings of the birth of Jesus is that He is Emmanuel, He is God with us. और याद रखें कि यीशु मसीह का एक नाम का मतलब ये है, वो है इमैनुअल, जो परमेश्वर हमारे साथ है। He desires to be with you. और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। He desires to walk with you in all the difficult times. और वो ये चाहते हैं कि वो आपके सभी कठिनाई के समय में आपके साथ वो चले And lead you into a place of victory and triumph. और एक विजय के जीवन में आपको वो लेके जाए। Emmanuel, God with us. इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। God bless you this festive season. और ये फेस्टिव के सीजन में परमेश्वर आपको आशीष दे।